वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने बिजली के सताए अवाम के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है। गुज़िश्ता 6 माह से 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन के लिए बिजली मुफ्त होगी, जबकि आइंदा सोलर एनर्जी पैनल के साथ भी मुंसलिक किया जाएगा। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में उनका कहना था, सिसकती मईशत को बहाल किया जाएगा और महंगाई के जिन को बोतल में बंद करेंगे। गुर्बत की, महंगाई की, बेरोज़गारी की चक्की में पिसे अवाम को दोबारा से अपने पैरों पे खड़ा करना है। मैं आज भी नहीं कहने आया कि जी ये आईनी बहरान है और अपना जो है ये मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा। 4 सालों का सवाल तो अवाम इमरान न्याजी से करेगी ना। 10 किलो के आटे के थैले पे 160 रुपये सस्ता आटा जो है उसका रिलीफ दिया अवाम को। पिछली हुकूमत ने लोगों को महरूम रखा। आज तमाम अजला में आम आदमी को THQ और DHQ हॉस्पिटल्स में और 14 THQ हॉस्पिटल्स में कैंसर समेत आम आदमी की दवाइयाँ आज मुफ्त मिल रही। तीसरा बड़ा रिलीफ, आम आदमी जो पिछले 6 माह में जिन्होंने 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल की है, पंजाब हुकूमत जो है अरबों रुपए की सब्सिडी से मुफ्त बिजली फराहम करने जा रही है। आज के बाद 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन को बिजली का बोझ उठाने की फिक्र जो है उससे आज़ाद हो जाना चाहिए। उसके साथ साथ इनको सोलर पावर से इसका मुतबादल फराहम करें, यानी घरों को हम एक टाइम पीरियड में एक मंसूबे के तहत सोलर पैनल्स दें ताकि आने वाले सालों में हमेशा के लिए जो है उनकी बिजली जो है वो मुफ्त हो। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि PTI हुकूमत ने बिजली मंसूबों पर तवज्जो नहीं दी। बिजली की तलब 30,000 मेगावाट तक पहुँच गई। कमर जमान कायरा का कहना था, पावर प्रोजेक्ट्स में ताख़ीर से सूरत हाल बिगड़ी। वज़ीर आज़म ने बिजली मंसूबे जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की है। वो काबीना इजलास की ब्रीफिंग दे रहे थे। पिछले 4 साल जो राग अलापते रहे कि बिजली के मंसूबे ज़्यादा साइन कर लिए, ज़्यादा दस्तखत कर लिए, ज़्यादा बिजली सिस्टम में ले आए, यही इल्ज़ामात हम सुनते रहे। कौन कौन से मंसूबे हैं जिनके अंदर कितने कितने माह की ताख़ीर है, जिसमें पंजाब थर्मल है जो कि 1263 मेगावाट का है, थर एनर्जी है, थल नोवा है, शंघाई इलेक्ट्रिक पावर है और करोट का प्रोजेक्ट है जिसमें एवरेज 20 माह 17 माह की ताख़ीर है। आज जो मेजर एजेंडा आइटम था वो पावर और लोड शेडिंग से रिलेटेड था। शदीद तरीन गर्मी में इंतहा की लोड शेडिंग ये लोगों के लिए बहुत तकलीफ दे था और हमें इस बात का भरपूर एहसास है। पिछली हुकूमत ने जो टाइमली फ़ैसले नहीं किए, जो दुरुस्त फ़ैसले नहीं किए और फिर टाइमली फ़ैसले नहीं किए, उसकी वजह से जो हमारी मुश्किलात में इजाफा हुआ। बिजली के कारखाने ना अचानक लग सकते हैं, इसमें फौरी तौर पे इजाफा करना मुमकिन नहीं होता। 1072 अरब रुपया सब्सिडी में, लाइन लॉसेज में या दीगर मद्दात में जो रिलीफ के हैं, जो वापडा के लॉसेज में हैं, ये भी आज फैसला हुआ है कि आइंदा से पाकिस्तान के अंदर कोई प्लांट ऐसा नहीं लगेगा जिसमें इंपोर्टेड फ्यूल इस्तेमाल होगा। अब सिर्फ लोकल डोमेस्टिक फ्यूल के ऊपर बेस्ड जो प्लांट लगाए जाएंगे। जितने जितने महीने इन्होंने डिले किए हैं, इस इतनी मुद्दत में तो नए प्रोजेक्ट लगे हैं। लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने ये सारी बातें सुन के टास्क फोर्सेस बना दी, कमेटियां बना के उन्हें कहा कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर सारा कुछ करें। तो इस हफ्ते के एंड तक 2000 मेगावाट एडिशनल सस्ती बिजली, यानी जो हाइडल से पैदा होने वाली बिजली है, वो सिस्टम में आएगी, तो उससे लोड शेडिंग और कम होगी। वज़ीर आज़म साहब ने हुक्म दिया कि मुझे नहीं पता आपने कैसे करना है, लेकिन 3 घंटे से ज़्यादा, ये 4, 5, 6 घंटे वाली लोड शेडिंग नहीं, 3 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गैस पर चलने वाले कारखानों के लिए गैस लोड शेडिंग की पॉलिसी पर नज़रसानी की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत इजलास में इंडस्ट्रियल और एक्सपोर्ट सेक्टर के मसाइल के हल का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म ने इंडस्ट्रियल और बिलखसूस टेक्सटाइल सेक्टर के एनर्जी सप्लाई के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए बिजनेस मैनों के नुमाइंदा ग्रुप को मुतल्लिका वज़रा से फौरी तौर पर मुलाकात की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि इंडस्ट्रियल और बरामदी सेक्टर की हर मुमकिन मदद से ही पाकिस्तान की बरामदी मसनूआत को आलमी मार्केट में बेहतर तौर पर पेश किया जा सकता है। PTI रहनुमाओं ने इमरान खान के घर का फ़ोन टैप करने पर सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। शीरी मज़ारी का कहना है कि अदालत उस्मा ने बार बार फैसला दिया, फ़ोन टैपिंग जुर्म है,
इमरान खान के खिलाफ कुछ नहीं मिल रहा तो फैमिली को टारगेट किया जा रहा है, जबकि फवाद चौधरी ने कहा कि हुकूमत ने IMF की तमाम शराइत मान ली हैं, अवाम पर टैक्सों का बोझ डाल दिया है, शराइत मानने के बावजूद कर्ज नहीं मिला। इमरान खान के फ़ोन का ताल्लुक है, जो उनके घर पे सिक्योर लाइन थी उसको टैप किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए कि कौन सी एजेंसीज हैं जो ये इलीगल हरकत कर रही हैं और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को वायलेट कर रही हैं। उनको क्योंकि इमरान खान के खिलाफ कुछ नहीं मिल रहा करप्शन के हवाले से, तो वो उनकी फैमिली पे टारगेट करें, उनकी फॉर्मर फर्स्ट लेडी को टारगेट करें, और बिल्कुल गलत है, वो सियासत नहीं होती। IMF की सारी शराइत मान ली। तेल जो है वो आपके सामने इन्होंने 250 रुपया लीटर पे पहुंचा दिया, टैक्सेस लगा दिए, सैलरीड क्लास की कमर तोड़ दी। तमाम IMF की शराइत फौरी तौर के ऊपर मान ली गई, जहां जहां पे अवाम पे टैक्स लगना था। इसके बावजूद IMF का पैकेज नहीं मिल रहा। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि फवाद चौधरी और शीरी मज़ारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बुशरा बीबी को गद्दारी के सर्टिफिकेट और इदारों के खिलाफ मुहिम का मास्टरमाइंड होने की तस्दीक की है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने एक बयान में कहा है कि फवाद चौधरी और शीरी मज़ारी ने तस्दीक की है कि बुशरा बीबी PTI सोशल मीडिया और झूठे बयानी की सरबराह हैं। इन्होंने तस्लीम किया है ऑडियो बुशरा बीबी की है और सियासी मुखालफिन को गद्दारी के साथ लिंक करना बुशरा बीबी की राय है। इदारों के खिलाफ मुहिम बुशरा बीबी चला रही हैं। बुशरा बीबी ने अपनी करप्शन छुपाने के लिए बैरूनी साजिश और गद्दारी का बयानिया दिया। झूठे बयानिए के चैंपियन अब अमरीका से मुआफ़िया मांग रहे हैं। वफाकी वज़ीर शाज़िया मरी ने कहा है कि साबिक हुकूमत से बेशुमार मसाइल विरसे में मिले। इमरान खान ने डॉलर की कीमत बढ़ाकर महंगाई का अजाब मुसल्लत किया। इमरान न्याजी इल्ज़ाम तराशी छोड़ें, अपने 4 साल का हिसाब दें। पाकिस्तान किसी इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान की खातिर हमने ये मुश्किल फ़ैसला किया कि हम इस वक्त के जो मुआशी हालात हैं उनको किस तरीके से ठीक करें, जो कि बदकिस्मती से जिस हालत में इमरान खान ने पहुंचाए हैं वो पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं थे। 110 115 पर आपको पता है कि 2018 में जो डॉलर था वो आकर तकरीबन 189 पर इमरान ने छोड़ा था। बिल्कुल मुश्किल फ़ैसले लेने पड़े हैं इस हुकूमत को, और वो लेने इसलिए भी पड़े हैं क्योंकि 4 बरसों में कोई फ़ैसला नहीं लिया गया। लफाजी बहुत की गई है, अब भी लफाजी की जा रही है। 4 बरसों का अपना इक़्तिदार, इसका कोई हिसाब किताब इमरान नहीं दे रहा। वो सिर्फ जब वो इक़्तिदार में था तब भी वो कहता था कि पिछली हुकूमतें चोर थी, डाकू थी। अब वो इक़्तिदार से बाहर है तब वो कह रहा है ये हुकूमत चोर है। अरे भाई, तुम अपने 4 बरसों का हिसाब दो। स्पीकर पंजाब असम्बली से अमरीकी नुमाइंदा खसूसी दिलावर सैयद ने मुलाकात की। परवेज़ इलाही का कहना था अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान दरीना ताल्लुकात के फ़रोग के लिए बाहमी राबते, तिजारत और अवामी सतह पर वफूद के ज़्यादा से ज़्यादा तबादलों की ज़रूरत है। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। परवेज़ इलाही का कहना था कि अमरीका पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी बरामदी मार्केट है। दोनों ममालिक के अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम की जानी चाहिए। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी दिलावर सैयद का कहना था कि अमरीका और पाकिस्तान के माबैन खुशगवार ताल्लुकात बढ़ाने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। दिलावर सैयद को पंजाब असम्बली का दौरा भी कराया गया। तहरीक इंसाफ ने पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से इमरान खान के 7 से 15 जुलाई के दरमियान 16 मकामात पर अवामी इज्तिमात का शेड्यूल जारी कर दिया। इमरान खान 7 जुलाई को PP 158 लाहौर और PP 140 शेखुपुरा, 8 जुलाई को खुशाब और रावलपिंडी, 9 जुलाई को जंग और साहिवाल, 11 जुलाई को लोधरा, मुजफ्फरगढ़ और बहावल नगर में जलसों से खिताब करेंगे। चेयरमैन PTI 12 जुलाई को भक्कर लिया, 13 जुलाई को PP 127 झंग, फैसलाबाद, 14 जुलाई को मुल्तान डेरा गाजी खान, 15 जुलाई को लाहौर में PP 167, 168 और 170 में खिताब करेंगे। साबिक वफाकी वज़ीर और MQM के रहनुमा बाबर गौरी को वतन वापसी पर कराची एयरपोर्ट से हिरासत में ले लिया गया। ज़राए के मुताबिक बैरून मुल्क से वापस पहुँचते ही कराची एयरपोर्ट से बाबर गौरी को हिरासत में लेकर नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। साबिक वफाकी वज़ीर बाबर गौरी कानून नाफिज करने वाले इदारों को कई मुकदमात में मतलूब हैं। एहतसाब अदालत में एक रेफरेंस ज़ेर समात है।
सिंध हाई कोर्ट ने 2 मुकदमात में 14 रोज़ की हिफाजती ज़मानत 5 जुलाई तक मंजूर की थी। बाबर गौरी मार्च 2015 से बैरून मुल्क मुकीम थे। मसाइलिस्तान बने कराची के मसाइल भी हल होने लगे। मसाइल के हल के लिए बरसों से मुंतज़िर शहर कायद की किस्मत कैसे पलटने लगी, बता रहे हैं मोहनिस अहमद अपनी इस रिपोर्ट में। पतली सी गली की सड़क की मरम्मत कराना, जेर जमीन छोटी सी पाइप या सीवरेज की लाइन डलवाना या किसी इलाके से महज कचरे की सफाई ही कराना कराची में K2 सर करने से कम न था। लेकिन कहते हैं ना, वक्त एक सा नहीं रहता, पलट ही गई शहर कायद की किस्मत भी। ज्यादा हैरान और साथ ही परेशान ना हो, मनाजिर में तरक्याती कामों के दरमियान पार्टी परचमों की बहार, मशीनरी पर नस्ब झंडे सूरत हाल को वाजे कर रहे हैं कि ये सब करामात हैं चंद दिनों बाद होने वाले बल्दियाती इंतखाबात की। फेडरल गवर्नमेंट और अपना MQM पाकिस्तान के जो इश्तराक से जो एक माहिदे हुए हैं, ये उसकी रोशनी में जो फंड रिलीज हुए हैं, ये उसमें काम हो रहा है। ये तासुर एक आम आदमी को बिल्कुल सही जा रहा है कि क्या नाम है, ये बल्दियात के हवाले से ऐसा नहीं है। ये फंड तो सालाना फंड होता है। आगे से लाइनें बंद है तो इस वजह से हम ये नई लाइन डलवा रहे हैं। PTI का काम है ये जो करवा रही है। फंड उनके कौन है? PW इदारा है, सरकार है, उन्होंने फंड दिया, मैंने के फंड है तो इलाके के लिए काम हो। सियासी जमातों के ओहदेदारों के दावे कुछ भी हों, लेकिन जमानों से अपने छोटे छोटे मसाइल के हल कुतर से शहरियों को राम नहीं कर सके। इससे पहले किसी को कोई खबर ही नहीं थी कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं तो अभी ये तरक्याती काम हो रहे हैं, सारी जमातें करवा रही हैं। मैं भी अपना झंडा लगा दूंगा तो मैं भी काम शुरू कर दूंगा, ये मिट्टी डालूंगा तो यार मेरा भी काम होगा। ऐसे झंडे लगाने से कोई फायदा नहीं है। काम करें, पूरा सही करें। अगर लाइन डालें तो सही तरीके से डालें। कौन करा रहा है कौन नहीं करा रहा है, हम खुद ढूंढ रहे हैं कौन करा रहा है, कौन आते ही नहीं, खाली एक झंडा लटका दिया जाता। आनन फानन हो, एक दिन में सारे ये डले क्या ये और दूसरे दिन तो खुदाई शुरू हुई। सिर्फ मार्टिन क्वार्टर्स, जमशेद रोड और PIB कॉलोनी ही में नहीं, इस वक्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सियासी जमातें अवामी मसाइल हल कराने में मुतहर्रिक नजर आ रही हैं। मसाइल का गढ़ कहे जाने वाले कराची के छोटे मोटे ही सही, लेकिन मसाइल हल होना शुरू हो गए हैं। कुछ खुश हैं तो कुछ शहरी इस पर नाराज भी नजर आ रहे हैं। कहते हैं ये सियासी जमातों की वही रिवायती ट्रिक्स हैं जिसके जरिए इंतखाबात से कबल वोटर्स को अपनी जानिब मुतवज्जह करने की कोशिश करती हैं। कैमरामैन अली इमाम के साथ मोनिस अहमद, दुनिया न्यूज़, कराची। मुल्क आबी ज़खायर में पानी की सतह बतदरीज बुलंद होने का सिलसिला जारी है। आबी ज़खायर में पानी का ज़ख़ीरा 10 लाख एकड़ फुट से तजावुज़ कर गया। इरसा हुकाम के मुताबिक तरबेला में पानी का ज़ख़ीरा 5,34,000 एकड़ फुट है, जबकि मंगला में पानी का ज़ख़ीरा 4,74,000 एकड़ फुट है। चश्मा में आज पानी का ज़ख़ीरा 54,000 एकड़ फुट और गुज़िश्ता रोज़ 47,000 एकड़ फुट था। इरसा हुकाम के मुताबिक तरबेला में पानी की आमद 2,34,800 क्यूसिक और अखराज 1,40,200 क्यूसिक है। मानसून के हालिया सिलसिले के बायस आबी ज़खायर में पानी की सतह मज़ीद बुलंद होने का इम्कान है। सिंध हुकूमत ने पीपल्स बस सर्विस के रूट्स बढ़ाने का फ़ैसला कर लिया है। शर्जील मेमन ने कहा है कि कराची के शहरियों को नई बसों के हवाले से बहुत जल्द एक नया सरप्राइज़ देंगे। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन की सदारत में इजलास में क्लिफ्टन डिफेंस और गुलशन हदीद रूट्स पर पीपल्स बस सर्विस चलाने का फ़ैसला किया गया। लाड़काना में भी पीपल्स बस सर्विस के रूट्स बढ़ाकर 4 करने का फ़ैसला किया गया। 16 जुलाई से 16 बसें चलाई जाएंगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली जैदी ने कहा है कि ज़िमनी इंतखाबात से पहले तकर्रुर व तबादलों का सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले। सिंध बल्दियाती इलेक्शन के बाद तकर्रुर व तबादले किए गए। NA 245 में तहरीक इंसाफ ने मौलवी महमूद को उम्मीदवार नामजद कर दिया। फेज 1 में बल्दियाती इलेक्शन में पूरा तमाशा था। वो क्या था, पहले से हम शोर करते आए और पॉइंट आउट करते आए और बताते आए कि कॉन्स्टेंटली सारे जो इलेक्शन कमीशन का स्टाफ है, IG तक चेंज हुआ इलेक्शन की डेट अनाउंस होने के बाद। आज एक नया तमाशा है। हैदराबाद में दबा के यहाँ से वो जो इनके पसंदीदा पुलिस वाले हैं ना, जो सारे काम इनके लिए करते हैं, उनको कहाँ कहाँ ट्रांसफ़र, उनकी पोस्टिंग हो रही है। यहाँ NA 245 में इलेक्शन होने जा रहा है। एक RO साहब अपॉइंट हुए थे और आज वो RO साहब को चेंज कर दिया गया। इशू ये है कि ये तो टोटल वायलेशन है आपके कानून की। अगर सुप्रीम कोर्ट पंजाब के ऊपर यह फैसला दे रही है कि कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं होगी, तो मैं इसीलिए आजिज़ाना गुजारिश सुप्रीम कोर्ट से करना चाहता हूँ और चीफ जस्टिस साहब से करना चाहता हूँ कि यही आप सिंध में भी ज़रा इसको अप्लाई करें और ये हुक्म ये भी करें कि जितने हुए हैं वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे जाएं। इलेक्शन कमीशन को हम ख़त भी लिखेंगे, पिटिशन भी जमा कराएंगे हाई कोर्ट में
कि ये प्री पोल रिगिंग इमीडिएटली बंद की जाए। महमूद मौलवी साहब को पार्टी ने नॉमिनेट किया है एज कैंडिडेट NA 245 के इलेक्शन पे। इलेक्शन कमीशन के डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिस ने ज़िमनी इंतखाबात के दौरान नैब अफसरान की ट्रांसफ़र पर पाबंदी का अपना हुक्म वापस ले लिया। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर लाहौर की जानिब से कौमी एहतसाब ब्यूरो को लिखे गए ख़त में 4 जुलाई को भेजे गए लेटर को वापस लेने से मुतल्लिक आगाह कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि पंजाब के सूबाई हलकों PP 156, 168, 167 और 170 लाहौर में ज़िमनी इंतखाबात के बायस मज़कूरा पाबंदी आयद की गई थी और अब मज़कूरा पाबंदी ख़त्म कर दिए जाने पर डायरेक्टर जनरल नैब लाहौर शहजाद सलीम के तबादले से मुतल्लिक अहकामात भी अमल दरामद होगा। कुर्बानी के लिए ऊँट बच्चों की ख़ास पसंद बन चुके हैं। फैसलाबाद की कैटल मार्केट में ऊँटों की ख़रीदारी का सिलसिला अरूज पर पहुँच गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं जुल्करनैन ताहिर। ईद कुर्बान के लिए पसंदीदा जानवरों की तलाश शुरू हो चुकी है। बैल, बछड़ों, बकरों और दुम्बों की तरह ऊँट भी मवेशी मंडियों की जीनत बन चुके हैं। ऊँट की खरीदारी के लिए जहां शहरी गोश्त और वजन चेक करते हैं, वहीं बच्चे भी खूबसूरती परख कर ऊँट पसंद करते हैं। आया इधर ऊँट लेने, अब इसको जाके लेके जाएंगे, इसकी देखभाल करेंगे, इंशाल्लाह इस पे इसको कुर्बान करेंगे। हम बहुत एक्साइटेड हैं। मैं उसको घुमाऊंगा, चौड़ा भी खिलाऊंगा और मेरे दोस्त भी देखने आएंगे। डैडी के साथ कैमल लेने आए हैं और हमने सब बच्चों ने कहा था डैडी को कि कैमल लेके जाना है और हम उनके साथ खेलेंगे भी। मंडी में आने वाले ऊँटों की शक्ल सूरत और रंगत भी एक दूसरे से मुख्तलिफ है। मंडी में सुर्ख, सफ़ेद और स्याह रंग के ऊँट भी मौजूद हैं। इन ऊँटों की खूबसूरती में इजाफा करने के लिए इन पर दिलकश नक्शो निगार बनाए जाते हैं। व्यापारी मुंह मांगी कीमत वसूल करने के लिए महंगाई का रोना रोते नजर आते हैं। इधर ऊँट पहुँचते पहुँचते हमारा खर्चा एक ऊँट का 20 को 25,000 रुपया खर्चा आ जाता है एक ऊँट का। व्यापारी ऊँटों को मुख्तलिफ जेवरात पहना कर इनकी खूबसूरती को मजीद बढ़ा देते हैं। मंडी में मौजूद अनवाउ अक़साम के खूबसूरत सहराई जहाज़ों ने अपनी अलग ही धाक जमा रखी है। न्यामुआना मॉडल कैटल मार्केट में 3 लाख से 12 लाख रुपए तक के ऊँट मौजूद हैं। कैमरामैन मोहम्मद तैयब के साथ जुल्करनैन ताहिर, दुनिया न्यूज़, फैसलाबाद। लाहौर की मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवर ज़्यादा गाहक कम दिखाई देने लगे। जो शहरी कुर्बानी का जानवर ख़रीदने मंडी आए वो भी कीमतों में होशरुबा इजाफे पर परेशान दिखाई दिए हैं। ईद उल अजहा आने में चंद रोज बाकी मवेशी मंडियां कुर्बानी के जानवरों से भर गईं। व्यापारी ग्राहकों की राह तकने लगे। वलेंशिया मवेशी मंडी में भी इक्का दुक्का ग्राहक दिखाई दिए। यहाँ कुर्बानी के जानवर बेशुमार हैं, लेकिन खरीदार बहुत कम हैं। मंडी में आए शहरी भी व्यापारियों से कीमत पर बहसो तकरार करते रहे। व्यापारी अखराजात और खरीदार जानवर की कीमत ज्यादा होने का शिकवा करते रहे। 15 से 20 किलो का गोश्त का जानवर 50,000 रुपये है। जानवर ढूंढ के थक गए हैं, लेकिन जो है ना रेंज में जानवर नहीं मिल रहा। जो भी हमें पसंद आता वो हमारी सख्त में नहीं है, पहुंच से दूर है। बच्चे कहते हैं कि कुर्बानी लें, जेब कहती है सॉरी। दाना भी महंगा है, जंतर इतों मंडी चो महंगा है, तेल महंगे गए ने, खर्चे जिहड़े ने वो अगली निस्बत वध है ने, अध वध गया है। वलेंशिया मवेशी मंडी में कोरोना बारे एहतियाती तदाबीर पर भी कोई अमल दरामद नहीं हो रहा।